Good morning, dear student. Welcome you to MA tutorial. Now we are discussing about problem and solution of class 9th math. Now we are going on our exercise 1 number system. In this section we are discussing by chapter 1 नंबर सिस्टम का हिंदी संख्या पद्धति। सबसे पहले व्हाट इज नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को जानने के लिए आपको कुछ नंबर सिस्टम में नंबर्स का डिफिनीशन जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला होता है नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? तो द काउंटिंग नंबर्स, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए जिस नंबर का हम लोग प्रयोग करते हैं वो आपका होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। इसी तरीके से कुछ नंबर सिस्टम के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम होता क्या है? व्हाट इज नंबर सिस्टम? तो इसमें कुछ नंबर्स के बारे में जानकारी रखनी है, मतलब कि उसका डिफिनीशन क्या होता है उस चीज़ की जानकारी रखना और उसके बारे में पढ़ना, यही आपका पूरा है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने नेचुरल नंबर, जिसका हिंदी होता है प्राकृतिक संख्या। व्हाट इज नेचुरल नंबर? तो द नंबर दैट आर यूजिंग फॉर काउंटिंग एनी ऑब्जेक्ट और थिंग। जैसे कि किसी भी वस्तु ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए हम 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 इस तरीके से। ये कहाँ तक होता है? तो इनफाइनाइट तक ये आपका नेचुरल नंबर हो गया। अब होल नंबर, तो द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो, मतलब कि वैसी प्राकृतिक संख्या जिसमें जीरो भी शामिल हो, तब वो आपका होल नंबर, हिंदी पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 इनफाइनाइट तक, इसमें जीरो हम लोग इंक्लूड कर दिए, 0 1 2 3 ये आगे इनफाइनाइट तक। तो ये आपका हो गया होल नंबर। अब होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स का हिंदी पूर्णांक। ये होता क्या है? तो नेचुरल नंबर विथ पॉजिटिव और निगेटिव साइन इंक्लूडिंग विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब कि प्राकृतिक संख्या में, नेचुरल नंबर में अगर हम उसका साइन लगा दें पॉजिटिव और निगेटिव का और उसमें जीरो भी रहे, तब आपका इंटीजर्स होता है। जैसे ये आपका -3 -2 -1 0 1 2 3, ये इधर इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा और ये इधर भी इनफाइनाइट टर्म तक ही रहेगा। तो अब इंटीजर्स को कैटेगराइज किया गया है। पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स वही हुआ जिसमें केवल पॉजिटिव साइन हो। देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन रहेगा। आपको सामान्यतः जनरली पॉजिटिव साइन हाई रहता है, लो रहता है, लेकिन निगेटिव साइन के लिए निगेटिव साइन लगाना कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है? तो जो इंटीजर्स केवल पॉजिटिव फॉर्म में रहे, जैसे +1 +2 +3, यहाँ पर केवल 1 2 3 भी लिखा जा सकता है। तो ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट टर्म तक। उसी तरीके से निगेटिव क्या होता है? तो वैसा जिसमें निगेटिव साइन केवल हो, तो -1 -2 -3, यह भी इनफाइनाइट टर्म तक। अब देखिए जीरो क्या होता है? इंटीजर्स में दो हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव। जीरो को एक अलग कैटेगराइज में रखा गया है। क्यों? क्योंकि जीरो एक ऐसा इंटीजर्स है जो कि ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है।
नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, मतलब कि इसका कोई भी साइन नहीं होता है, ना ही पॉजिटिव साइन ना ही निगेटिव साइन, तो जीरो को केवल अलग रखा गया। अब इसी तरीके से रेशनल नंबर की जानकारी, रेशनल नंबर क्या होता है, व्हाट इज रेशनल नंबर, तो ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म P बाई क्यू, जैसे कोई भी नंबर जो P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो वैसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे 2/3, 5/7, 1 2, देखिए 1 2 का मतलब क्या हुआ कि इसके नीचे 1 छिपा ही हुआ है, तो Q दोनों में क्या है, जीरो नहीं है। ए नंबर डेट आर रिटेन इन फॉर्म P बाई क्यू वेयर Q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि वैसी संख्या है जिसे P बाई क्यू के रूप में निरूपित कर सकते हैं। Q मतलब कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, वैसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर, परिमेय संख्या कहते हैं। अब होता है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, ये क्या होता है, तो सबसे पहले ए नंबर डेट कैन नॉट बी रिटन इन P बाई क्यू वेयर Q नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे कि वैसा नंबर जो इस फॉर्म में P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, तो वैसे नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। ये सामान्यतः डेसिमल फॉर्म में रहता है या रूट के फॉर्म में रहता है, तो इसका अपरिमेय संख्या का एक और एकदम सिंपल सा डिफिनीशन है कि वैसी संख्याएं जो रूट चिन्ह के अंदर हो, वर्गमूल चिन्ह के अंदर हो, और उनका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, जैसे कि √2, √3, ये सब क्या होगा, इरेशनल, क्योंकि √2 का वर्गमूल पॉइंट में निकलता है, कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। जैसे √4 नहीं होगा, √4 इक्वल टू ये 2 आ जाएगा नेचुरल नंबर, तो √4 आपका रेशनल होता है, इरेशनल नहीं होता है। अब रियल नंबर, वास्तविक संख्या, तो रियल नंबर अ नंबर डेट आर रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, वैसी संख्याएं जो संख्या रेखा पर निरूपित हो। इस रियल नंबर के बारे में आपको 10th क्लास में अच्छे से पढ़ना है। अभी यहाँ पर बस जानिए कि दुनिया में जितनी भी सारी संख्याएं होती हैं सब रियल नंबर हैं। इसमें सारी की संख्या आ जाती है, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल। तो अभी आपको बस इतनी जानकारी रखनी है कि रियल नंबर क्या होता है, तो रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन रियल नंबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे रेशनल एंड इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपका रियल नंबर कहलाता है। तो रियल नंबर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 -1 -2 0 2/3 5/7 √2 √3, इस तरीके से कुछ भी। तो यहाँ पर ये कुछ डिफिनीशन आपको हमेशा याद रखना है ताकि आप नंबर सिस्टम वाले चैप्टर को अच्छे से समझ सकें और इसका सॉल्यूशन कर सकें। नाउ वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 1.1। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 1 पर, जिसमें दिया है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर, मतलब कि बताना है कि क्या जीरो जो है वो परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अगर है तो इसे P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं या नहीं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले आपको रेशनल नंबर का डिफिनीशन पता होना जरूरी है। आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। तो कंसीडर द डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का डिफिनीशन। तो यहाँ पर एक लाइन आपको रेशनल नंबर का डिफिनीशन लिखने की ज़रूरत है ताकि सॉल्यूशन देखने में अच्छा लगे। और अगर कोई अदर्स
आपका सॉल्यूशन देखें तो उसको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपका रेशनल नंबर का डिफिनीशन दे दिया गया। ए रेशनल नंबर इज द वन दैट कैन बी रिटन, या आप यहाँ पर ए रेशनल नंबर इज द नंबर दैट कैन बी रिटन इस तरीके से भी लिख सकते हैं इन फॉर्म पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू इंटीजर्स, इंटीजर्स कहने का मतलब कि पी और क्यू पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए जीरो कैन बी रिटन एज, आपको पता है कि हम किसी नंबर में अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यूलेस आंसर होता है, मतलब कि अनडिफाइंड होता है, उसको अभी तक डिफाइंड नहीं किया गया। लेकिन किसी नंबर में किसी जीरो में किसी अलग नंबर से डिवाइड करें तब उसका वैल्यू जीरो ही रहता है, वैल्यू चेंज नहीं होता। तो ये आपका जीरो हो गया। अब इसमें हम किसी भी नंबर से 1 से 2 से 3 से किसी से भी डिवाइड करेंगे तो ये जीरो ही रहेगा, ये जीरो ही रहेगा, ये जीरो ही। तो जीरो को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, या जीरो कैन बी रिटन एज जीरो बाई -1, जीरो बाई -2, जीरो बाई -3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर आपका निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इन दोनों कंक्लूजन से क्या होता है, इन दोनों निष्कर्ष से क्या पता चलता है, तो वी कैन राइट जीरो इन फॉर्म पी बाई क्यू। दोनों कंक्लूजन से क्या होता है कि जीरो को हम लोग लिख सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में, जहाँ पे क्यू कहीं पे भी जीरो आपका नहीं है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर आपका क्या होगा, जीरो इज अ रेशनल नंबर। अब आते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 2 पर। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, मतलब 3 और 4 दो प्राकृतिक संख्या है जिसके बीच में बहुत सारी छह परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि दो नंबर के बीच में वो परिमेय संख्या हो या कोई भी नेचुरल फॉर्म में हो, नेचुरल नंबर भी आपका रेशनल नंबर होता है। तो दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट अनंत अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो 3 और 4 के बीच में भी अनेक परिमेय संख्या होंगी, जिसमें से हम लोग को केवल 6 फाइंड करना है। तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर। 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो देखिए जितना भी फाइंड करना हो उसमें एक ऐड करके उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि वैल्यू में कोई अंतर न पड़े। वी गेट 3 इक्वल टू 3 इंटू 6 में 1 ऐड करेंगे 7 और बाई 7। देखिए यहाँ पर ऐसा किस इसलिए क्यों, क्योंकि 7 और 7 कट करके फिर से 3 ही आएगा, तो 3 को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए 7 3 या 21/7, 21/7। 4 इक्वल टू 4 इंटू 7/7। यहाँ पे भी 4 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 7 कट के 4 का वैल्यू 4 ही रहेगा। तो 4 7 या 21/7, 28/7। अब देखिए ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है,
इन दोनों के बीच में आपको बहुत सारा नंबर दिखाई दे रहा होगा, तो ये आपको फाइंड हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में केवल और केवल अभी 6 ही आपको सिंपल फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा। तो इसलिए आप ये हमेशा याद रखिएगा कि जितना रेशनल नंबर फाइंड करना होगा उसमें एक ऐड करेंगे और उससे नंबर में मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। तब यहाँ पर लिखेंगे 6 रेशनल नंबर आर, देखिए 21 के बाद क्या आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6, आपका 6 फाइंड हो गया। अब आते हैं अपने अगले प्रॉब्लम्स की ओर। प्रॉब्लम नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/4। देखिए ये भी जस्ट लाइक प्रॉब्लम नंबर 2 की तरह है। उसमें 6 फाइंड करना था, इसमें 5 फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वी हैव फाइंड 5 रेशनल बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो सबसे पहले आपको बताया गया कि जितना फाइंड करना है उसमें एक ऐड करेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे से वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 + 1 = 6। सो वी हैव मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 एंड 6। तो क्या होगा, वी गेट 3/5 × 6/6 = 18/30। अब दूसरा नंबर क्या है 4/5 × 6/6 = 24/30। देखिए 18 और 24 के बीच में आपका नंबर क्या है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये आपको फाइंड हो गया 5। तो इसको लास्ट में जैसे प्रॉब्लम नंबर 2 में समझाया गया उस तरीके से लिख देना है। अब आते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 4, जिसमें 3 प्रॉब्लम दिया है, जिसमें केवल ट्रू और फॉल्स में बताना है और साथ साथ रीजन भी बताना है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस जितना आपको नंबर बताया गया उसका डेफिनेशन अच्छे से पता होना चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए, तो फिर इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। पहला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू है कि फॉल्स। तो देखिए सबसे पहले वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, होल नंबर का डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4। अब देखते हैं कि नेचुरल नंबर के बारे में पूछ रहा है, क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। नेचुरल नंबर जो है वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखिए जो नेचुरल नंबर वाला है ये हमको देखना है होल नंबर में अवेलेबल है कि नहीं है। तो देखिए होल नंबर में हमको दिखाई दे रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू, ये होगी। तो इस तरीके से आपकी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, ये सत्य है। अब दूसरा बताना है कि एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, प्रत्येक जो पूर्णांक है वो एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं। तो आते हैं अपने इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है तो -3, -2, -1, 0,
1 2 3 और होल क्या होता है, इंटीजर्स का हिंदी पूर्णांक, होल का हिंदी पूर्ण, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो देखिए इसमें कौन सा पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। पूछ रहा है ये वाला इंटीजर्स वाला होल होता है या नहीं, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं कि नहीं। तो देखिए जिसके बारे में पूछ रहा है उसको हम लाएंगे दूसरे वाले में। तो देखिए इस चीज को हम इसमें लाएंगे तो इतना तो हमारा फाइंड हो रहा है, लेकिन ये एंड सोन इधर भी बहुत सारी नंबर है तो ये हमारी फाइंड नहीं हो रहा है, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। अब आते हैं, पूछ रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, मतलब कि प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्याएं होती हैं कि नहीं। तो परिमेय संख्या के बारे में आते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 1/1, 2/1, 3/1, 3/5, इसी तरीके से बहुत सारी। होल नंबर क्या होती हैं, होल नंबर देखिए आपको 0, तो 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 1/1, 3 को 1/1, इस तरीके से बहुत चीज़ें लिख सकते हैं। तब देखिए पूछ रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या है तो इसका इसमें लाएंगे। तो देखिए यहाँ इसमें कहीं 0 होगा ही तो ये मिल जाएगा, ये 1/1 मिल जाएगा, 2/1, 3/1, इस तरीके से मिल जाएगा। लेकिन अगर 1/2 हो, 2/2 हो, 3/5 हो तो ये चीज़ इसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको नंबर कोई नंबर तो कोई भी मिल जाएंगे, लेकिन जो उसका क्यू रहेगा, क्यू केवल 1 के फॉर्म में रहेगा और यहाँ पर क्यू कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए ये फॉल्स है।